ब्रिटिशाधीन भारत का पंजाब था एक छोटा सा गांव टीका नागरोटा, वर्तमान में हिमाचल का कांगड़ा जिला। साल 1889 दिसंबर की 23 तिथि। एक साहूकार महाजन का परिवार जिसमें एक बालक जन्म लेता है। घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन जन्म लेते ही ज्योतिष बालक का भविष्य सुना देता है कि इस बच्चे का चेहरा देखते ही इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। घर में अब सन्नाटा छा जाता है। डर इतना गहरा कि उस मासूम को घर से दूर कर दिया जाता है, एक गडरिये के साथ, जहां उसकी दुनिया बस बकरियां चराने तक सिमट जाती है। और पिता 12 साल तक अपने ही बेटे का चेहरा नहीं देखते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन आर्य समाज के एक प्रचारक वहां आते हैं और इस अंधविश्वास को ललकारते हैं, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। वही बालक जिसे परिवार ने ठुकरा दिया था, आगे चलकर बनता है भारत का तीसरा मुख्य न्यायाधीश और जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री। ये किस्सा था उस बालक के बचपन का। अब भारत के इतिहास का एक और दिलचस्प किस्सा सुनिए। साल था 1947। कश्मीर जल रहा था। हर तरफ अफरा तफरी, चीखें, अनिश्चितता, भय। माहौल में एक तरफ दबाव था, दूसरी तरफ देश का भविष्य निर्णय लेना था। अभी इसी वक्त, तब उस वक्त एक व्यक्ति खड़ा होता है, शांत और अडिग, सत्य का प्रहरी, कानून का ज्ञाता, जिसके निर्णय ने भारत के इतिहास की दिशा तय की। क्योंकि अगर ये निर्णय उस दिन टाल दिया जाता तो शायद आज भारत के नक्शे में कश्मीर ना होता। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जो अपने निर्णयों से राष्ट्र की दिशा तय करने वाले एक सच्चे राष्ट्र निर्माता बने। एक ऐसा नाम जिसने कानून को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि उसे जिया, और साथ ही आर्य समाज के सिद्धांतों को अपनाकर समाज में सुधार की लहर पैदा की। जस्टिस मेहरचंद महाजन। बचपन से ही तेज बुद्धि, अनुशासन और सत्य के प्रति अटूट विश्वास, ये गुण उन्हें भीड़ से अलग बनाते थे। ये वही बालक था जिसे आर्य समाज के प्रचारक के समझाने पर पिता लाला ब्रिजलाल ने लाहौर पढ़ने भेजा था, वरना शायद वो गडरिया ही बना रह जाता। लाला जी अपनी जमीन की देखभाल के साथ साथ धर्मशाला में वकालत भी करते थे। पुत्र मेहरचंद ने साल 1910 में लाहौर के सरकारी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर पिता के कहने पर कानून की ही पढ़ाई की। साल 1913 मेहरचंद महाजन ने भी धर्मशाला में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर अगले 4 वर्ष गुरदासपुर में वकील के रूप में बिताए। फिर 1918 से 1943 तक लाहौर में वापसी करके वकालत की। 1938 से 1943 तक मेहरचंद महाजन ने लाहौर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा ने उन्हें देश के बड़े मुकदमों तक पहुंचाया। वे कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों से जुड़े और न्याय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन उनकी ये पहचान केवल एक वकील तक सीमित नहीं थी। उनका उद्देश्य था न्याय और समाज सेवा। वे अपने समय के सबसे ईमानदार और निर्भीक अधिवक्ताओं में गिने जाते थे, और जानते हो, झूठ के विरुद्ध साहस जुटाकर सत्य की राह पर चलने की ताकत वो कहां से लाते थे? महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से। सत्य, तर्क, वेदों की महिमा से जुड़े उनके विचार, धर्म और समाज सुधार के लिए किए कार्य उनकी असली प्रेरणा थी। महर्षि की वैचारिक क्रांति ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। उन्होंने केवल इन विचारों को पढ़ा नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा भी। आर्य समाज को एक नई दिशा देते हुए समाज में समानता का समर्थन किया, अंधविश्वास का विरोध किया, शिक्षा और सुधार को सदैव बढ़ावा दिया। मेहरचंद महाजन शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्यरत डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने भारत में इसके सभी संस्थानों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने समर्पित लोगों को नियुक्त किया और धीरे धीरे जालंधर, अमृतसर, अंबाला, चंडीगढ़, हिसार और दिल्ली में विभिन्न डीएवी स्कूलों और कॉलेजों का पुनर्निर्माण किया। वे अपने जीवन के अंत तक डीएवी संस्थानों के कामकाज का मार्गदर्शन और संचालन करते रहे थे। इसके साथ ही मेहरचंद जी आर्य समाज द्वारा खोले गए पहले स्वदेशी बैंक
पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर भी रहे थे और भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर भारत के विकास की गाथा लिखी। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां इतिहास बदलता है, वो समय जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। साल 1947, 15 अक्टूबर का दिन। मेहर चंद महाजन जी नियुक्त किए गए जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री। बेहद नाजुक दौर था। देश का विभाजन, कश्मीर का भविष्य अधर में और चारों ओर संकट व आक्रमण का खतरा। फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने डर को नहीं, राष्ट्रहित को चुना और महाराजा हरि सिंह को कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए प्रेरित किया और उसी साहसिक निर्णय ने कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह भारत की एकता को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने साबित किया, जब व्यक्ति सत्य और धर्म के साथ खड़ा होता है तो उसके फैसले इतिहास बन जाते हैं। उनके निर्णय, उनकी निष्पक्षता और न्याय के प्रति उनकी निष्ठा आज भी एक आदर्श मानी जाती है। मेहर चंद जी ने 4 अक्टूबर 1948 से 3 जनवरी 1954 तक स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीशों में से एक के रूप में कार्य किया और फिर 4 जनवरी 1954 को भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट में मेहर चंद जी ने अपने कार्यकाल के दौरान 132 फैसले लिखे और 337 पीठों का हिस्सा रहे, जिनमें ज्यादातर ऐतिहासिक फैसले थे। 11 दिसंबर 1967 इस महान व्यक्तित्व ने संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके निर्णय, उनके सिद्धांत आज भी जीवित है। मेहर चंद महाजन एक नाम नहीं, एक विचार है, एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया, सही समय पर लिया गया एक निर्णय पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकता है। आर्य समाज शत शत नमन करता है ऐसी महान विभूति को। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे इतिहास के अनसुने नायकों की कहानियां। धन्यवाद।